बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेड 9 का लेक्चर। आज उसकी एक्सरसाइज 4.3 पर है। ठीक है, इसके आज हम क्वेश्चन कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि मैंने ना आपको एक एक्सप्रेशन दिया है जो भी सर्ट वाला है वो, ठीक है, उसको सिंपल फॉर्म में ले आओ। तो सबसे पहले तो बेटा हम देखते हैं सर्ट होता क्या है। ठीक है, सर्ट को क्लियर करते हैं। सर्ट क्या है, मैं कोई भी एक रैशनल नंबर लूँ, ठीक है, उस रैशनल नंबर को मैं रेडिकल साइन के साथ लिख दूँ तो वो मेरा क्या बनेगा, सर्ट। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लेती हूँ, मेरे पास है, यहाँ पर मैं लेती हूँ y z स्क्वायर, इसके ऊपर मैं सिंबल डाल देती हूँ रूट का। ठीक है, स्क्वायर रूट भी हो सकता है बेटा, ये क्यूब रूट भी हो सकता है, ये फोर्थ रूट भी हो सकता है, इसके लिए कोई वो नहीं है, बस ये सिंबल हो रूट का। ठीक है, तो ये मेरे पास है स्क्वायर रूट, तो ये मेरे पास क्या होगा, एक सर्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेती हूँ, मेरे पास है 25xy, इसके मैं स्क्वायर रूट के साथ लिख देती हूँ, ये एक सर्ट बन जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लेती हूँ 30mn स्क्वायर और इसको मैं लिख देती हूँ क्यूब रूट के साथ, ये मेरा क्या बन जाएगा, एक सर्ट बन जाएगा। क्लियर है, बस इसके साथ उसकी एक कंडीशन है कि जो भी इस रेडिकल साइन के अंदर जो हमारी ये वैल्यू होती है ना बेटा, ये हमारा रेडिकेंड होता है, ये हमारा क्या होता है, रेडिकेंड होता है। ठीक है, वो कह रहे हैं ये जो रेडिकेंड है ना, ये मस्ट भी रैशनल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नंबर इरेशनल नहीं होना चाहिए, सारे रैशनल होने चाहिए, मतलब पाई नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ स्क्वायर रूट पाई तो ये मेरे पास एक सर्ट नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इस सिंबल के अंदर मैं एक और रूट को रिप्रेजेंट करूँ, जैसे 2 + √2, तो ये भी एक मेरे पास क्या है, सर्ट नहीं है। क्लियर है, हमारे पास जो इसका रेडिकेंड है, ये रेडिकेंड है, जैसे ये इसका रेडिकेंड है, ये इसका रेडिकेंड है, ये इसका रेडिकेंड है, ये मस्ट भी क्या होना चाहिए, रैशनल। कोई भी रैशनल नंबर को हम रेडिकल साइन के साथ लिख दें, वो क्या बन जाता है, सर्ट बन जाता है। क्लियर है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ना उसने हमें बहुत सारे वो दिए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, वो दिए हैं सर्ट के साथ, वो कह रहे हैं इसको सिंपल फॉर्म में लिया। जैसे मेरे पास है, इसका फर्स्ट पार्ट है मेरे पास बेटा, इसका वो मैं ले रही हूँ √180। ठीक है, इसको हम सिंपल फॉर्म में लेकर आते हैं। हम क्या करेंगे, 180 के पहले मैं फैक्टर्स बना लूँगी, 2 के साथ करेंगे, 2 9s था 0, फिर मैं करूँगी 2 4 2 5, फिर ये 3 के साथ जाएगा, 3 1s था 3 और 3 5 था 15, फिर 3 के साथ करूँगी मैं इसको, 3 5 था 15 और फिर मैं करूँगी 5 1s था 5। ये मैंने इसके फैक्टर्स बना लिए। अब मैं इसके फैक्टर्स को लिखूँगी इसके अंदर। ठीक है, मेरे पास आ जाएगा 2, मेरे पास आ जाएगा, सॉरी मैं दोबारा करती हूँ एक दफ़ा, मेरे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर, जो ये 2 दफ़ा है ना, मैं इसको स्क्वायर के साथ लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब हमने ये चीज़ सीखी हुई है बेटा कि जिस भी स्क्वायर रूट के बाहर यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं होता, उसका इंडेक्स 2 होता है, मतलब ये 2 इस इंडेक्स 2 को कैंसिल आउट कर सकता है। अगर यहाँ पे 3 होता है तो ये 2 इस 3 को कैंसिल आउट, इस मतलब रेडिकल को कैंसिल नहीं कर सकता था। तो अब मैं क्या करूँगी, मेरा ये वाला जो स्क्वायर है मेरे स्क्वायर रूट को क्या करेगा, कैंसिल आउट, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को क्या करेगा, कैंसिल आउट, तो ये बाहर आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 5 कैंसिल आउट नहीं कर सका अपने स्क्वायर रूट को, तो वो अंदर ही रह जाएगा। 2 और 3 आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 × √5। ये इस सर्ट की सिंपलेस्ट फॉर्म है, हम इससे ज़्यादा इसको सिंपल नहीं कर सकते। क्लियर है, बहुत आसान से क्वेश्चन है बेटा। इसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेती हूँ, वो मेरे पास है 3 × √162। ठीक है, हम 162 के क्या करेंगे, वैसे ही फैक्टर्स बनाएंगे जिस तरह हमने 180 के बनाए हैं। तो मेरे पास आ जाएगा 2 8 द 16, 2 1s द 2। अब मैं 3 से करूँगी, 3 2 द 6, 2 वहाँ जाएगा तो वो बन जाएगा मेरे पास 21, तो 2 7s द
21। मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है। फिर 3 से होगा, 3 9 था 27। फिर हम 3 से करेंगे और फिर हम 3 से करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है बेटा, ये इसका इंडेक्स नहीं है, ठीक है। इंडेक्स हमेशा आपके इस रेडिकल साइन के यहाँ पर पड़ा होता है, ये बाहर पड़ा हुआ है, ये इसका इंडेक्स नहीं है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, हमारे पास जो फैक्टर्स बन गए हैं वो हम लिखते हैं 3 इंटू, मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर 2, मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। मैंने क्या किया है, इस पेयर को 1 टाइम लिख दिया है और इस पेयर को स्क्वायर के साथ 1 टाइम लिख दिया है, ठीक है। अब हमने कहा था कि जिस ये अंडर रूट की यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं होता, यहाँ पे 2 होता है, तो ये वाला स्क्वायर जो है ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये वाला स्क्वायर इस रूट को कैंसिल आउट कर देगा। तो मेरे पास बाहर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। एक 3 पहले से बाहर मौजूद था, 2 3 हम अंदर से लेकर आए हैं। ये 2 स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सका, वो उसके अंदर रहेगी, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मेरे पास आ जाएगा 27 इंटू √2। इससे ज़्यादा हम इसको सिंपल नहीं कर सकते, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास इसका 3/4। ये मैं बेटा इसका थर्ड पार्ट ले रही हूँ, ठीक है। मेरे पास है 3/4 इंटू क्यूब रूट 128, ठीक है। अब इसका इंडेक्स भी दिया हुआ है उसने। हम क्या करेंगे, 128 के फैक्टर्स बना लेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा 2 6 का 12, 2 4 का 8, 2 3 का 6, 2 2 का 4, 2 16, 2 8, 2 4 और मेरे पास 2 2 और 2 1 था 2। अब यहाँ पर एक चीज़ बेटा आपने ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमारे पास क्यूब रूट है, तो जो हमने पेयरिंग करनी है वो हमने 3 3 की करनी है, ठीक है। हम जो बनाएंगे इनके वो 3 3 के पावर क्यूब पावर के साथ बनाएंगे, क्लियर है। ये वाला मेरे पास 3/4 वैसे ही आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्यूब यहीं पर इंडेक्स है जो इसका, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगी 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय, ये इसका एक पेयर इसका क्यूब बना दिया हमने, इसका क्यूब बना दिया और मल्टीप्लाई बाय 2, यानी इसके ऊपर कोई पावर नहीं आएगी। तो अब यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 3/4। अब याद रखना है यहाँ पर मेरे पास क्यूब रूट है बेटा, तो मैं क्या करूँगी, मेरी जो क्यूब अंदर पावर्स हैं वो इसको कैंसिल आउट करेंगे, वो इसको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। ये बार बार गलत हो जा रहा है, एक मिनट मैं दोबारा करती हूँ इसको। यहाँ पे मेरा क्यूब, तो मेरा क्या हो जाएगा ये वाला, बल्कि यहीं पर हम लोग इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ये वाला मेरा जो 3 है ये इस क्यूब रूट को कैंसिल करेगा, ये 3 इस ये पावर है जो 3 की, ये इस क्यूब रूट को कैंसिल आउट करेगी। तो मेरे पास बाहर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये वाला 2 कैंसिल आउट नहीं कर सका, ये अंदर ही रहेगा और इसका ये इंडेक्स भी इधर ही रहेगा, ठीक है। अब ये जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2 2 दा 4, जो ये 4 है इस 4 को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। तो मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, ये 2 2 दा 4 इस 4 को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो मेरे पास बच जाएगा 3 इंटू क्यूब रूट 2। इससे ज़्यादा मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकती, क्लियर है। आप बेटा इन 2 को पहले मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 4 लिख लीजिएगा, फिर इस 4 को इस 4 से कैंसिल आउट कर दीजिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास, वो बेटा आप लोग खुद कीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ। उसने मुझे दिया है यहाँ पर रूट के अंदर 96, x पावर 6, y पावर 7 और z पावर उसने मुझे दिया है 8, ठीक है। और जो इसका रूट है वो है हमारे पास 5th रूट, ठीक है। हमने क्या करना है यहाँ पर, हमने 96 के फैक्टर्स बना लेने हैं, इस शक्ल में बनाने हैं कि जो भी हमारे पास फैक्टर्स आए वो हमने 5 पावर के साथ यहाँ पे लिखने हैं, ताकि ये 5th रूट को कैंसिल आउट कर सकें। इस x को हम क्या करेंगे, यहाँ पर
हमने क्या करना है बेटा, इसको 5 की पावर के साथ लिखेंगे, x की पावर 5 और x पावर 1, क्योंकि मल्टीप्लाई में बेसिस एक जैसी हो तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड। इस y को भी हम इसी तरह करेंगे 5 और y की पावर 2 को वैसे ही रहने देंगे। फिर हमारे पास z की पावर जो है वो भी हम क्या करेंगे 5 और z की पावर 3 को ही है। ये जो 5 5 5 वाले हैं ये इनको कैंसिल आउट करके बाहर आ जाएंगे, और 96 के जो आप फैक्टर्स बनाओगे और वो भी जो नहीं कैंसिल आउट होंगे, जैसे z की पावर 3, y की पावर 2 और x की पावर 1, ये अंडर रूट के अंदर ही रह जाएंगे। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर उसने हमें क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने बेटा हमें सेट दिए हैं, ऊपर भी न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, देख लेते हैं। हम पहला पार्ट करते हैं, अंडर रूट 18 डिवाइडेड बाय मेरे पास है अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2। वो कह रहा है इसको सिंपल कर दें। हम क्या करेंगे, 18 के फैक्टर्स बना लेते हैं हमारे पास। तो मेरे पास आ जाएगा 2 9s था, 3 3 था, और फिर मेरे पास आ जाएगा 3 1s था 3। ठीक है, अब हम इन फैक्टर्स को यहाँ पर लिख लेंगे 18 की जगह पर। मैं लिखूँगी 2, मैं यहाँ पर लिखूँगी बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय रूट 3। एक बात यहाँ पर याद रखनी है, हमने बटे के नीचे कोई भी रूट नहीं रहने देना। ठीक है, कोई स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, जो भी हो। जिस तरह याद है चैप्टर नंबर 2 में हमने बटे के नीचे से आयोटा को रिमूव किया था, यहाँ से हमारा काम क्या हुआ करेगा, हमने बटे के नीचे से रूट्स को रिमूव करना है। न्यूमिनेटर में रह जाए वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर में हमने अपने रूट्स को नहीं रहने देना। ठीक है, अब याद है हमने एक रूल किया, वो चैप्टर नंबर 2 में हमने रूल्स किए थे, कुछ इंडाइसिस के भी रूल किए थे और रेडिकल के लाज भी किए थे। उसके अंदर याद है हमने एक ला किया था हमारा रूट a मल्टीप्लाई बाय रूट b। हमने क्या कहा था, हम इनको एक रूट के अंदर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, अगर इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो एक के अंदर है, हम इनको दोबारा अलग अलग भी तो कर सकते हैं। यही वाला काम बेटा हम यहाँ पर करेंगे। ये देखिए, यही वाला ला मैं यहाँ पर लगा कर करती हूँ। मैं लिख सकती हूँ इसको यहाँ पर रूट 2 रूट 3 और रूट 3। दरमियान में आपने मल्टीप्लाई लगाना है तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना तो अंडरस्टूड सी बात है बेटा, इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है तो इनके दरमियान में कौन सा साइन होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो अब हम क्या करेंगे, मेरा ये वाला जो है अंडर रूट 3 इस अंडर रूट 3 को कैंसिल आउट करेगा, ये अंडर रूट 2 इस अंडर रूट 2 को कैंसिल आउट करेगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, खाली अंडर रूट 3। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्लियर है, हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया बेटा, 18 के फैक्टर्स बनाए। वो एक रेडिकल के अंदर थे, हमने उनको अलग अलग रेडिकल्स के अंदर कर दिया। ठीक है, उनको कैंसिल आउट करने के लिए। लेकिन अगर आप लोग इसको एक ही रेडिकल के अंदर रहने देते हैं और नीचे आपके अलग अलग रेडिकल हैं, तो तब भी बेटा आप ऊपर वालों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। चले जी, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारे पास है ऊपर रूट 21 रूट 9 डिवाइडेड बाय मेरे पास है 63। तो मैं क्या करूँगी, सबके फैक्टर्स बना लूँगी। आप लोग यहाँ साइड पे बनाएंगे, मैं डायरेक्ट करूँगी। मैं लिख सकती हूँ 71 को 7 मल्टीप्लाई बाय 21 को 7 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर मैं 9 को लिख सकती हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 9 के फैक्टर्स बनाए हैं मैंने ये। ठीक है, 63 को लिख सकती हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 एक रूट के अंदर। अब आप बेटा इनके अलग अलग भी रेडिकल्स कर सकते हैं, और अगर आप कैंसिल आउट करना चाहें तो ये आप इस तरह भी इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्लियर है, चले जी मैं अलग अलग कर देती हूँ। मेरे पास ये है रूट 7 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 और मल्टीप्लाई बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय, नीचे वाले को भी मैं सेपरेट कर देती हूँ अलग अलग रेडिकल में। आप लोगों ने ऊपर ला का कमेंट करना है, हम किस रेडिकल ला के मुताबिक इसको अलग अलग कर रहे हैं। अंडर रूट 3 लिखा गया, चले पहले 3 लिख लेते हैं और अंडर रूट 7। ठीक है, जो जो आपस में कैंसिल आउट होते हैं हम उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। रूट 3 इस रूट 3 को कैंसिल आउट करेगा, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये इसको कैंसिल आउट करेगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, अंडर रूट 3। क्लियर है, इसी तरह बेटा इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी है। लास्ट वन एक और मैं देख लेती हूँ। ठीक है, मेरे पास है यहाँ पर 21 रूट, फिर है मेरे पास 7
और फिर है मेरे पास √3। हम क्या करेंगे, 21 के ना हम फैक्टर्स कर लेते हैं। मैं लिख सकती हूँ 21 को 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय √7 मल्टीप्लाई बाय √3। एक बात याद रखिएगा, वैसे इससे नेक्स्ट लेक्चर जो मैं दूंगी नेक्स्ट 2 पार्ट्स का, उसमें बेटा मैं डिटेल से आपको रेडिकल्स किस तरह आपस में हल होते हैं हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी बात याद रखनी है, रेडिकल जब मल्टीप्लाई होते हैं ना बेटा, ये बिहेव करते हैं वेरिएबल्स की तरह। जैसे याद है आप लोगों को हमने किया था a मल्टीप्लाई बाय a, तो हमारे पास क्या होता था, मल्टीप्लाई में बेसिस एक जैसी हों, पावर्स क्या हो जाती थी ऐड। रेडिकल भी इसी तरह ही हैं, इनको मैं सेपरेट कर दूँ एक दफ़ा। √7 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √7 मल्टीप्लाई बाय √3। अगर मैं इनको अरेंज कर दूँ, √7 मल्टीप्लाई बाय √7 को इकट्ठा कर लूँ, √3 और मल्टीप्लाई बाय √3 को मैं अलग इकट्ठा कर लूँ। अब याद रखना ये a है आपका, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये आपका a है और ये भी आपका a, सेम है ना। a जब a से मल्टीप्लाई होता है, ये देखें तो मेरे पास a स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर करूँगी, मैं लिख सकती हूँ √7 का स्क्वायर। मैंने अभी कहा है रेडिकल जब मल्टीप्लाई या जमा माइनस होते हैं वो वेरिएबल की तरह बिहेव करते हैं। अभी फ़िलहाल ये देखें, ये आपका a है, ये a है, जब a और a आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो a स्क्वायर, तो मैंने भी क्या किया, √7 का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर भी √3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर। ये वाला स्क्वायर इस रूट को, ये वाला स्क्वायर इस रूट को कैंसिल आउट करेगा, तो मेरे पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 3 और इसका आंसर क्या आ जाएगा 21। क्लियर है। ये बेटा आज के क्वेश्चंस थे, इनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर भी डिस्कस कर सकते हो अपने टीचर के साथ, ठीक है। और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, जहाँ प्रॉब्लम हो वो आप करो, दोबारा इसकी प्रैक्टिस करो, और जहाँ प्रॉब्लम है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।